गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। स्वागत है आपका इंग्लिश विद सजवान में। और मैं आज आपके लिए एडवांस्ड स्पोकन इंग्लिश से जुड़े हुए कुछ सेंटेंसेस लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है भगवान की माया न्यारी। भगवान की माया न्यारी। तो हम इसे कहेंगे मिस्टीरियस आर द वेज ऑफ गॉड। मिस्टीरियस आर द वेज ऑफ गॉड। अब नेक्स्ट सेंटेंस है किसी का बुरा मत सोचो। देखिए दोस्तों, किसी भी सेंटेंस की अंग्रेजी अगर आपको बनानी है ना, तो आपको उसमें सब्जेक्ट को और वर्ब को पकड़ना आना चाहिए। अगर आप किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ लेते हैं तो सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे किसी का बुरा मत सोचो, अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो इसमें क्या है, वर्ब है, मत सोचो। तो इसकी इंग्लिश वर्ब से बनेगी। इसकी इंग्लिश होगी डोंट थिंक इल ऑफ एनी वन। डोंट थिंक इल ऑफ एनी वन। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम ये करने पर क्यों उतारू हो। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम, और वर्ब क्या है, करने पर। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। इसकी इंग्लिश होगी वाई आर यू बेंट ऑन डूइंग दिस। बेंट ऑन का मतलब होता है उतारू होना। वाई आर यू बेंट ऑन डूइंग दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम इंग्लिश सीखने पर क्यों उतारू हो। तो इसका सब्जेक्ट है तुम, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा। वाई आर यू बेंट ऑन लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट है तुम उससे लड़ने पर क्यों उतारू हो। इसकी इंग्लिश होगी वाई आर यू बेंट ऑन फाइटिंग विद हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम मेरी ही सीट पर बैठने को क्यों उतारू हो। आई होप कि अब आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो आप बनाइए, इसको कैसे बनाएंगे। तुम मेरी ही सीट पर बैठने को क्यों उतारू हो। वाई आर यू बेंट ऑन सिटिंग ऑन माई सीट। बेंट ऑन के बाद जो वर्ब की फॉर्म आएगी उसमें आईएनजी फॉर्म आएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है भीड़ को तितर बितर कर दिया गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि किसी चीज़ के ऊपर काम हुआ है। किसके ऊपर काम हुआ है, भीड़ के ऊपर। तो हम लिखेंगे द क्राउड वॉज डिस्पर्स्ड। जब किसी चीज़ के ऊपर काम किया जाता है, जब सब्जेक्ट ना दिया हो, सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट दिया हो जिसके ऊपर काम किया गया है, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। पहले उस ऑब्जेक्ट की इंग्लिश बनेगी जिसके ऊपर काम हुआ है, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी वज और वर, उसके नंबर के अकॉर्डिंग कि सिंगुलर है या प्लूरल, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है खाना पका दिया गया। इसकी इंग्लिश होगी द फूड वॉज कुक्ड। नेक्स्ट चिट्ठी लिख दी गई। इसकी इंग्लिश क्या होगी, द लेटर वॉज रिटन। नेक्स्ट है पैसे भेज दिए गए। इसकी इंग्लिश होगी द मनी वॉज सेंट। द मनी वॉज सेंट। आगे नेक्स्ट सेंटेंस है उसे बुला लिया गया। तो इसकी इंग्लिश होगी ही वॉज कॉल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है उसका चयन कर लिया गया। तो इसकी इंग्लिश होगी ही वॉज सिलेक्टेड। ही वॉज सिलेक्टेड। और नेक्स्ट सेंटेंस धुआं छोड़कर अस्पताल वार्ड को कीटाणु मुक्त कर दिया गया। अब तो इसकी इंग्लिश होगी द हॉस्पिटल वार्ड्स वर फ्यूमिगेटेड। नेक्स्ट तुम्हें पछताना पड़ेगा। इसकी इंग्लिश होगी यू विल हैव टू रिपेंट। रिपेंट का मतलब है पछताना। नेक्स्ट है खाना बनाना पड़ेगा। इसकी इंग्लिश होगी यू विल हैव टू कुक फूड। नेक्स्ट है चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। इसकी इंग्लिश होगी यू विल हैव टू राइट अ लेटर। जहाँ पर पड़ेगा पड़ेगी होगी वहाँ पर विल हैव टू का यूज होता है दोस्तों सब्जेक्ट के बाद। नेक्स्ट है पैसे भेजने पड़ेंगे। इसकी इंग्लिश होगी
यू विल हैव टू सेंड द मनी। नेक्स्ट है उसे बुलाना पड़ेगा, इसकी इंग्लिश होगी यू विल हैव टू कॉल हिम। नेक्स्ट है तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू हेल्प हिम। नेक्स्ट है मुझ में इस नदी को पार करने का साहस नहीं है, इसकी इंग्लिश होगी आई डेयर नॉट क्रॉस दिस रिवर। जहाँ पर हिंदी में आए कि साहस नहीं है वहाँ पर डेयर नॉट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट मुझ में पिंकी से बात करने का साहस नहीं है, इसकी इंग्लिश होगी आई डेयर नॉट टॉक टू पिंकी। नेक्स्ट मुझ में पिताजी के सामने आवाज़ उठाने का साहस नहीं है, आई डेयर नॉट रेज माई वॉइस इन फ्रंट ऑफ माई फादर। नेक्स्ट मुझ में किसी भी लड़की से बदतमीजी करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी इंग्लिश होगी आई डेयर नॉट मिसबिहेव विद एनी गर्ल। नेक्स्ट चुटकी भर नमक डाल दो, इसकी इंग्लिश होगी ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट है सच से मत हटो, इसकी इंग्लिश होगी डोंट डाइवर्ज फ्रॉम द ट्रूथ। नेक्स्ट है तुम्हें याद है ना, एक क्वेश्चन टैग है, इसकी इंग्लिश होगी यू रिमेंबर। और जो ना की जो अंग्रेजी बनेगी वो इंट्रोगेटिव में बनेगी। अगर पहले वाला जो सेंटेंस है यू रिमेंबर ये पॉजिटिव है तो जो बाकी पीछे आएगा वो भी इंट्रोनेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे आया है डोंट यू। नेक्स्ट है किसी का बुरा मत सोचो, डोंट थिंक इल ऑफ एनीवन। नेक्स्ट है तुम ये करने पर क्यों उतारू हो, वाई आर यू बेंट ऑन डूइंग दिस। आई होप दोस्तों ये सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड एन्जॉय योर लाइफ।